3 क्वेश्चंस। ये लेसन क्लास 7th इंग्लिश की NCERT की बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट लेसन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 3 क्वेश्चंस। आपको इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इस कहानी के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। इस वीडियो में हम लेसन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा के 3 सवाल है और वह उनके उत्तर ढूंढ रहे हैं। सीकिंग यानी खोजना या ढूंढना। व्हाट आर द क्वेश्चंस? सवाल क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो वे चाहते हैं? पार्ट 1। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट he would never fail if he knew 3 things। एक दिन किसी एक राजा को अचानक एक ख्याल आया कि वो कभी भी नहीं हारेंगे अगर वो ये 3 चीज़ें जान जाएंगे। सर्टन यानी कोई या किसी। दिस 3 things were, ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उनके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 क्वेश्चंस। इसके लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने साम्राज्य में अलग अलग जगह भेज दिया और राजा ने ये घोषणा भी की कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा उसे बहुत सारा पैसा देंगे। मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक, थ्रू आउट यानी हर जगह, किंगडम यानी साम्राज्य, अ लार्ज सम यानी बड़ी मात्रा में। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए लेकिन सभी ने अलग अलग जवाब दिए। वाइज यानी ज्ञानी। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले प्रश्न का जवाब आया कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल का सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और सिर्फ इसी तरह से राजा अपने कामों को सही समय पर कर सकते हैं। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अन्य लोगों ने कहा कि कुछ करने के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। राजा को उन सभी पर ध्यान देना चाहिए जो कुछ घटित हो रहा था। उन्हें फालतू की बातों से भी दूर रहना चाहिए और उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें उस समय पर ज़रूरी और ठीक लगे। नोटिस यानी ध्यान देना, फुलिश यानी फालतू, नेसेसरी यानी ज़रूरी या आवश्यक। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास पूरी सभा होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमान लोग भी होने चाहिए ताकि वो सही समय आने पर राजा को सलाह दे सके। काउंसिल यानी सभा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। क्योंकि एक अकेला इंसान बिना किसी की मदद लिए सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल मतलब असंभव। आगे बढ़ते हैं। बट
Then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हो सकती हैं. These things could not wait for the decision of the council. ये बातें सभा के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी काम को करने के लिए सही समय तय करने के लिए ज़रूरी है कि भविष्य में इस पर गौर किया जाए. And only magicians could do that. और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं. Magicians यानी जादूगर. The king therefore would have to go to magicians. इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. दूसरे सवाल के जवाब ने कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उनके सभासद थे. अन्य लोगों ने पुजारियों को सबसे आवश्यक बताया. काउंसलर्स यानी सभासद, प्रीस्ट यानी धर्मगुरु या पुजारी. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टरों को चुना. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और फिर अन्य लोगों ने कहा कि उनके सैनिक सबसे ज़रूरी थे. सोल्जर्स यानी सैनिक. आगे बढ़ते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. तीसरे प्रश्न के लिए कुछ ने विज्ञान का नाम लिया, अन्य लोगों ने लड़ाई को चुना और फिर दूसरों ने धार्मिक पूजा का नाम लिया. रिलीजियस यानी धार्मिक. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. चूँकि उनके सवालों के जवाब इतने भिन्न थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुए और कोई इनाम नहीं दिया. इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय उन्होंने एक विशिष्ट साधु की सलाह लेने का निर्णय लिया जो व्यापक रूप से अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे. हर्मिट यानी साधु या सन्यासी. इंस्टेड मतलब के बजाय. वाइडली यानी व्यापक रूप से. विजडम यानी बुद्धिमानी या ज्ञानी. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो साधु एक जंगल में रहते थे और वो उस जंगल को छोड़कर कभी भी नहीं जाते थे. वुड यानी जंगल. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. वे साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलते थे और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए. ऑर्डनरी क्लोथ्स यानी साधारण कपड़े. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के साथ छोड़ दिया और अकेले चले गए. हट यानी कुटिया, बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक. आगे बढ़ते हैं. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुँचे, उन्होंने साधु को अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन खोदते हुए देखा. डिगिंग यानी खुदाई करना. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. उन्होंने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली. साधु बूढ़े और कमज़ोर थे और काम करते हुए वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे. ब्रेथ हेवीली यानी सांस फूलना या ज़ोर ज़ोर से सांस लेना.
ग्रीटेड यानी अभिवादन करना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। राजा साधु के पास गए और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मुझे सबसे अधिक किन लोगों की ज़रूरत है? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोले, वह खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा ने कहा, आप थक गए हो, मुझे फावला दे दीजिए और अपनी जगह पर काम करने दे। स्पेड यानी फावड़ा। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। धन्यवाद, साधु ने राजा को अपना फावड़ा देते हुए कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। इसके बाद वे ज़मीन पर बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए तो वह रुक गए और अपने सवालों को दोहराया। बेड्स यानी क्यारियाँ या गड्ढे। रिपीटेड यानी दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खड़े होकर फावड़े के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। स्ट्रेचिंग आउट यानी हाथ बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उन्हें कुदाल या फावड़ा नहीं दिया और लगातार खुदाई करते रहे। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। पास्ट यानी बीतना। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. सूरज पेड़ों के नीचे चला गया और अंत में राजा ने फावड़ा ज़मीन में गाड़ दिया और कहा, बुद्धिमान मनुष्य, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताइए और मैं अपने घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। इसी के साथ इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।